हेलो बच्चों, कैसे हो सभी आप लोग। पढ़ाई अच्छा चल रहा है ना। एग्जाम है, मन लगा के पढ़ना है। यही तो समय है आप लोग का पढ़ने का। अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए आज फिर हम लोग आ गए क्लास 10th को लेके। क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आता है। ठीक है। ओम्स लॉ में वीआई ग्राफ देखेंगे, उस पे किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा वो सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए ओम्स लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग करंट का डायरेक्शन पढ़ लिए थे, पोटेंशियल पढ़ लिए थे, ये सब चार्ज पढ़ लिए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लिए थे, ये सब हम लोग देख लिए थे। तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ का कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है बच्चे? ओम्स लॉ में ये कंडीशन है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर। क्या बोले हम? अगर कांस्टेंट होगा क्या? टेम्परेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर, तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। आया बात समझ में? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो लिखते हैं क्या बोले? एट कांस्टेंट, देखिए इट स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ लिखने जा रहे हैं तो क्या होगा? इट स्टेट्स दैट, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल properties of a conductor तो दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज क्या होगा बच्चे? फिजिकल प्रॉपर्टीज में एमपी मेल्टिंग पॉइंट, फिर बीपी क्या होगा बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट, फिर क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी। ये सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तब क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्लो ऑफ, क्या बोले? टू द पोटेंशियल डिफरेंस देखिए यही होता है ओम्स लॉ। क्या बोला था ओम्स? साइमन ओम्स नाम था इनका। क्या बोले थे साइमन ओम्स साहब? साइमन ओम्स साहब ये बोले थे कि अगर इट स्टेट दैट, बोले थे कि एट कांस्टेंट होगा क्या? टेम्परेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर दैट इज, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? एट कांस्टेंट अगर होगा टेम्परेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर, मतलब दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इनके। मतलब मैथमेटिकली ये बोले थे, ये मैथमेटिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चे? I होगा। तो देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो आर आई होगा, वेयर आर इज इक्वल टू क्या है? सम कांस्टेंट है। और इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? आई आर। तो V इज इक्वल टू, देखिए तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? आई आर। ये फॉर्मूला हो गया ओम्स लॉ से।
ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो R क्या हो गया बच्चे, रेजिस्टेंस हो गया। तो देखिए, तो देयरफॉर यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, V बटे आई होगा, V बटे आई। देखिए ये फॉर्मूला हो गया, आया बात समझ में। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, V बटे आई हो गया। तो यहां देखिए बच्चे, एक बात आप लोग से पूछेगा, क्या आप लोग से बात पूछेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बोलेगा डिफाइन करो रेजिस्टेंस को। तो देखिए रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग वहां पे फ्रिक्शन पढ़े थे बच्चे, फ्रिक्शन में क्या पढ़े थे कि वो मोशन, रिलेटिव मोशन को क्या करता था, अपोज करता था, मतलब रोकता था, रेसिस्ट करता था। इसी तरह रेजिस्टेंस का भी काम क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर है ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। मतलब क्या बोले, ये ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कोई भी इलेक्ट्रिक वायर में क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड ऑफ ए कंडक्टर टू द क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। आया बात समझ में। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए इसको मिटा रहे हैं। आ गया समझ में ओम्स लॉ। देखिए बच्चे, कोई वैसा चीज नहीं है, कोई वैसा कंडक्टर नहीं है जिसका वो क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, वेरी कर ही जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, सर साइमन ओम साहब ऐसा सोचे, उनको लगा कि ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है। क्योंकि देखिए कभी भी ओम्स लॉ, कोई भी ऐसा दुनिया में कंडक्टर नहीं है कि जो ओम्स लॉ को ओबे करे। और दूसरा, कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है कि वो 100% सुपर कंडक्टर है, मतलब उसका कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस जीरो है। कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है। कुछ ना कोई भी कंडक्टर लेंगे बच्चे तो उसमें रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस उसमें कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, डिफाइन रेजिस्टेंस, हम लोग को क्या बोलेगा, रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर, ये लिख सकते हैं ना। देखिए ये हम लोग बुक का लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए, क्या बोले, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच, क्या बोले, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच क्या करेगा, ये ड्यू टू विच इट अपोजेस करेगा, क्या, ड्यू टू विच इट अपोजेस द, क्या, किसको अपोज करेगा, अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट, क्या करेगा, अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट, फ्लो ऑफ करेंट इन एन इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। क्या बोले कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। देखिए ये डिफिनेशन हम लोग 8th क्लास में भी पढ़े हैं, 7th क्लास में भी पढ़े हैं। आप लोग अब बड़े हो गए, कोई भी चीज का डिफिनेशन बुकिश मत लिखिए। देखते हैं एग्जाम में आपको रिस्ट्रिक्शन में देखते हैं या इंस्ट्रक्शन में स्पष्ट लिखा होता है कि परीक्षार्थियों यथासंभव इन सारे क्वेश्चन का जवाब अपने ही शब्दों में दे। अपने ही शब्दों मतलब कोशिश कीजिए खुद से डिफिनेशन बनाने का। तो हम लोग देखे R बराबर क्या था, V बटे आई था, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिफिनेशन लिखिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड, ताकि फुल में फुल नंबर मिले। क्या होगा, टॉपर लोग यही करता है बच्चे, द रेशियो ऑफ क्या, देखिए हम लोग अभी फॉर्मूला देखे, V इज इक्वल टू आई आर था, तो R इज इक्वल टू क्या, V बटे आई, तो बना लीजिए द रेशियो ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस
its end to the, क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस कॉल क्या कहलाएगा, इस कॉल रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटे फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, या इसी को बच्चे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बटे क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट बटे एम्पियर। तो देखिए, तो वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा। एसआई यूनिट हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो एसआई यूनिट क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगा, यहां पे लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या होगा बच्चे यहाँ पे, तो एसआई यूनिट ऑफ पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी को लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यहां हम लिख देते हैं, देखिए इसको हम लोग पीडी बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बटे एसआई यूनिट ऑफ आई, आई मतलब करंट। तो क्या हो जाएगा इसका बच्चे, तो इसका वोल्ट बटे एम्पियर, इसी को V बटे एम्पियर, इसी को हम लोग 1 ओम बोलते हैं, इसी को हम लोग ऐसे देते हैं, ये ओम का सिंबल है। ये ओम हो गया, अरे कैप बना दीजिए ना, ये हो गया 1 ओम, 1 ओम हो गया। तो क्या बोले, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, 1 ओम होगा। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग से पूछेगा कि 1 ओम को डिफाइन करो, क्या बोलेगा। अब मान लेते हैं बोलेगा डिफाइन 1 ओम, डिफाइन बोल सकता है ना। देखिए, तो हम लोग देख लिए कि रेजिस्टेंस आप लोग का क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर होता है ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। या क्या होगा, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस इट्स इन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चे, रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटे फ्लो ऑफ करंट होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस बटे फ्लो ऑफ करंट होता है। इसी को हम लोग एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ पीडी बटे एसआई यूनिट ऑफ आई। तो पीडी का पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग पढ़ चुके थे, क्या होता था, वोल्ट होता था, और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता था बच्चे, एम्पियर होता था। तो वोल्ट बटे एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम हो गया। आ गया बात समझ में। चलिए हम लोग देखते हैं डिफाइन 1 ओम। डिफाइन क्या करेंगे, 1 ओम, मन लगा के पढ़िए आप लोग। और हाँ, कीजिए, मोबाइल फोन यूज कीजिए, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़िए, तब 1-1.5 घंटा बाद मोबाइल फोन 10 मिनट 15 मिनट करिए, फिर पढ़िए। कंसंट्रेशन बनना चाहिए, ये नहीं कि फोन बगल में रख लिए हैं, देख रहे हैं, व्हाट्सएप भी आ गया, इधर पढ़ भी रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पे डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम क्या होगा बच्चे, डिफाइन 1 ओम। तो देखिए 1 ओम कहने का मतलब क्या होगा, लिखेंगे ए पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, लिखिए व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, क्या बोले, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट क्या होगा, इज अप्लाइड
to its end is applied to its end। ठीक है बच्चे, अप्लाई टू क्या बोले, हम क्या लिखे डिफिनेशन बोले, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट क्या होगा, इज अप्लाइड टू इट्स एंड ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर क्या होगा, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। देखिए हम क्या बोले बच्चे, हम बोले व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स इन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, मतलब 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये हो गया। आ गया बात समझ में, ये हो गया हम लोगों का। तो बच्चे देखिए R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, देखिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये नोट है, नोट NOTE नोट, क्या बोले बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू I इंटू R था, तो I इज इक्वल टू V बटे R होगा, तो V बटे R होगा। तो इस केस से हम ये लिख सकते हैं बच्चे, एम्पियर है, इससे लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ करेंट जो होगा, फ्लो ऑफ करेंट इन ए कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड्स करेगा, फर्स्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टू पोटेंशियल डिफरेंस PD होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। मतलब ये बोले बच्चे, मतलब दैट इज जो होगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V होगा, I V होगा, जितना ज्यादा करंट होगा वायर में उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। हम क्या बोले, कब, जब R इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। हम बोले कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कौन, करंट डिपेंड्स कर रहा है, तो करंट क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, मतलब पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो सेकेंड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेजिस्टेंस के, मतलब कहने का मतलब बच्चे दैट इज I डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, जब कब, जब V कांस्टेंट होगा, तो V कांस्टेंट होगा तो ये होगा, मतलब करंट जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उसमें उतना ही कम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देख लिखे हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के मोशन को अपोज करता है। आया बात समझ में, ये बात समझ में आ गया आप लोग को कि करंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड्स करेगा। अब देखिए, अब ग्राफ का बात आ रहा है, तो यहाँ पे कंडक्टर को हम लोग दो भाग में डिवाइड कीजिए, एक ओमिक कंडक्टर और एक नॉन ओमिक कंडक्टर। मतलब जो ओम्स लॉ को, द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, मतलब वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है।
और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है उसको हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? नॉन ओमिक कंडक्टर। आते हैं उस पे ओमिक और नॉन ओमिक पे। तो देखिए यहाँ पे भी तीन बात हम लोग तीन चीज को डिफाइन कर सकते हैं। क्या? अब गुड कंडक्टर क्या होगा? तो गुड कंडक्टर किसको बोलेंगे? तो ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, लो हो रेजिस्टेंस, उसको गुड कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर। अब वैसा वैसा क्या बोले? वैसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? रजिस्टर बोलेंगे। और वैसा कंडक्टर जिसका क्या हो? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो देखिए गुड कंडक्टर क्या बोले? तो दो सब्सटेंस विच हैव क्या होगा? वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? गुड कंडक्टर। पहले ये देख लेते हैं हम लोग, तब आते हैं ओमिक नॉन ओमिक पे, तब ओम्स लॉ का ग्राफ देखेंगे, तब उस पे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आज ओम्स लॉ को हम लोगों को निपटा ही देना है। तब हम लोग रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स किस पे करेगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चे, नोट, रेजिस्टेंस हमेशा लीनियरली डिपेंड्स करता है किस पे? टेम्परेचर पे। ये याद रखिएगा, लीनियरली डिपेंड करता है। इसका ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, या तो मान लेते हैं वाई एक्सिस के डी डिस्टेंस ऊपर से या एक्स एक्सिस के, लेकिन लीनियरली जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस linearly क्या? depends on टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे किस पे बच्चे? टेम्परेचर पे डिपेंड्स करेगा। ठीक है, लीनियरली डिपेंड्स करेगा। यह बात हम लोगों को समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या करेगा? लीनियरली डिपेंड्स करेगा टेम्परेचर पे। मतलब दैट इज, ये बोल सकते हैं बच्चे, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। यहाँ पे टी जो होगा एस इन केल्विन होगा। किसमें होगा? इन केल्विन। आप रहने दीजिए, उतना कंडीशन मत लगाइए, लाइफ में इसी तरह कंडीशन है, क्योंकि केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, र्यूमर भी हो सकता है, फ्रैंकलिन भी हो सकता है। टेम्परेचर का 5 मेजरिंग डिवाइस होता है बच्चे, 5 मेजरिंग स्केल होता है। कौन कौन? केल्विन, ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है, सीजीएस यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है, फिर फ़ारेनहाइट होता है, फ्रैंकलिन होता है और र्यूमर होता है, 5 होता है। तो हम लोग बात करते हैं गुड कंडक्टर्स का। किसको? गुड कंडक्टर्स का। गुड कंडक्टर्स। तो क्या लिखेंगे गुड कंडक्टर्स का? तो दोज सब्सटेंस व्हिच हैव, क्या बोले? दोज सब्सटेंस व्हिच हैव, क्या बोले बच्चे? लो, which have low electrical resistance। लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। क्या बोले? दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच क्या बोले? लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इस कॉल्ड क्या कहलाएगा? इस कॉल्ड गुड कंडक्टर्स कहलाएगा। ले लीजिए ना, आयरन ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर्स है। आया बात समझ में? अब हम लोग को बोलेगा रजिस्टर क्या है? रजिस्टर। तो क्या लिखेंगे? दो सब्सटेंस, यही लिख देंगे, दो सब्सटेंस बस, विच है क्या? हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या? हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस कॉल क्या कहलाएगा? रजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए रजिस्टर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका? इंसुलेटर का। इंसुलेटर्स का क्या होगा? इंसुलेटर्स
दो सब्सटेंस विच हैव, क्या होगा, इनफाइनाइट, क्या बोले, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस होगा, इस कॉल क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। बच्चे ये सब क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में अगर आए, पूछ दे कि गुड कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो लो होता है, क्या लिखेंगे, गुड कंडक्टर है तो ऑब्वियसली है, कोई भी चीज गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तब तो करंट ज्यादा होगा, तो इसी कारण उसका लो होगा। और दो सब्सटेंस बीच है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम लोग रेजिस्टर बोलेंगे। और इंसुलेटर क्या होगा, दो सब्सटेंस बीच है इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। आ गया बस समझ में ये तीनों चीज कि गुड कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओमिक कंडक्टर का। है ना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पार आ गए, पास आ गए, नहीं हमको गाना भी नहीं आता है, तो वो सब ये है। अभी एग्जाम वही है, आप लोग का जिंदगी है, जितना मेहनत कर सकते हैं, 2 महीना 2.5 महीना टाइम बहुत है, अगर अभी से मेहनत कीजिएगा कुछ भी कर सकते हैं, बस माइंड को कंसंट्रेट रखना है। अब देखिए बच्चे क्या होता है ओमिक कंडक्टर। ओमिक, ओमिक कंडक्टर, ओमिक, ओम साहब का आ गए हम लोग ओमिक कंडक्टर, तो क्या होगा, दोज कंडक्टर विच हैव, क्या करना पड़ेगा, ओबे ओम्स लॉ, क्या बोले, दोज कंडक्टर विच हैव ओबे करेगा ओम्स लॉ को, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। तो इस केस में ओमिक कंडक्टर में भी वर्सेस आई ग्राफ, V वर्सेस I ग्राफ हम लोगों को देखना है। ये बच्चे I हो गया और ये क्या हो गया, V हो गया, ओमिक कंडक्टर का ये इसका ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, तब तो हम लोग दैट इज इसको लिखते हैं R इज इक्वल टू V बटे I, लिखते हैं ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू I R, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू V बटे I। ये होगा ओमिक कंडक्टर का बी आई वर्सेस बी ग्राफ या बी वर्सेस आई ग्राफ। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चे कि स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज गिवन बाय, क्या देगा हम लोगों को, रेजिस्टेंस देगा, क्या देगा बच्चे, रेजिस्टेंस देगा। स्लोप ऑफ, तो देखिए स्लोप, एस स्लोप, इसी को एम बोलते हैं, इसी को टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, इतना नाम से पूछा जाता है, इसी को हम लोग R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R बोलते हैं, इज इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, V बटे I। ये हो गया। तो इसमें टेन थीटा कौन होता है बच्चे, ये टेन थीटा होता है, टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा हम लोग स्लोप को ही टेन थीटा बोलते हैं। तो इस केस में मतलब जितना ज्यादा, मतलब टेन थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे दो ग्राफ हम लोगों को ये दिखा देगा, मान लेते हैं I1 है, ये V है I, ये मान लेते हैं दो ग्राफ दिखा दिया,
ये R1 दिखा दिया, ये R2 दिखा दिया, ये θ1 है और ये θ2 है। तो इसमें बोलेगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या बोले बच्चे इस केस में, तो देखिए तो θ2 ग्रेटर देन है θ1, तो 10 ले लेंगे, तो 10 θ2 ग्रेटर देन 10 θ1। ऑब्वियसली है कि थीटा का वैल्यू जो होता है 0 से लेके इंफिनिटी, 10 का वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में इंक्रीज करता है, तो ये तो 90 से छोटा ही ना है। तो इस केस में क्या होगा, R2 ग्रेटर देन होगा R1 से। आया बात समझ में। अब इस ग्राफ को उल्टा भी पूछ सकता है, आई नीचे दे देगा, भी ऊपर दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये समझ में आ गया कि कैसे लेंगे आई भी ग्राफ का। ओमिक कंडक्टर देख लिए, अब हम लोग आते हैं किस पे, नॉन ओमिक कंडक्टर पे। किस पे, नॉन ओमिक कंडक्टर पे। यहां पे डाल दीजिए ना, नॉन ओमिक कंडक्टर, ये हो गया। तो क्या होगा, दोज कंडक्टर विच हैव, क्या लिखेंगे, विच हैव डू नॉट ओबे, क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो इस पर क्या कहलाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ ये हो जाएगा बच्चे, कर्व लाइन हो जाएगा, तो ये हो गया नॉन ओमिक कंडक्टर। तो देखिए हम लोग ओम्स लॉ के बारे में देखे, इस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओम्स लॉ पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस पे क्या आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे सब। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे ओम्स लॉ पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हाउ मच करेंट देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच करंट विल फ्लो करेगा थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, गिवन में लिखिए बच्चे कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 12 ओम दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, PD मतलब V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट दिया हुआ है।
तो देखिए तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पीडी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो हम लोगों से I पूछ रहा है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, V बटे R। तो V का वैल्यू कितना है, 18 है, V या बटे 12 ओम। तो देखिए तो ये 12 6 से 6 2 जा 12 और ये 3 जा, मतलब 3 बटे 2 वोल्ट बटे ओम को हम लोग एम्पियर लिखते हैं, तो इसी को 1.5 एम्पियर। ये हम लोगों को पता चल गया कि इतना करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। आया बात समझ में। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वो क्वेश्चन हम लिखते हैं, ग्राफ पे होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चे एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी में भी मिलेगा, एस चांद या कोई भी रेफरेंस बुक तो होगा। क्या बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ द करंट थ्रू ए कंडक्टर रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस it are measured from the values given below. Plot graph of I versus V graph so that the data confirm, ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, and find the resistance of the resistor। रेजिस्टेंस बोल रहा है ये ग्राफ का। देखिए करंट दिया हुआ है बच्चे 0.1 0.2 0.3 0.4, उसके पोटेंशियल डिफरेंस उसके करस्पॉन्डिंग 1.2 2.4 3.6 और 4.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों को डाटा दिया हुआ है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, तो पोटेंशियल दिया हुआ है तो इसका ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। तो ग्राफ देखिए, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, तो देखिए तो आई का, तो हम लोग आई का इस पे ले लिए 0.1 0.2 0.3 0.4 आई एक्सिस पे ले लिए, तो इस पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 1.2 है, क्या है ये 1.2 है, फिर इसको हम लोग 2.4 ले लिए, फिर कितना बचे हैं, देखिए तो 3.6 है, 3.6 है, देखिए 2 2 बढ़ रहा है ना, 3.6 है, देख लीजिए 1.2.4 है। 1 2 3 क्वेश्चन सही लिखे हैं ना, हाँ 1 2 3, हाँ सही है। तो इसको हम लोग 4.8, तो इसको हम लोग 1 2 मान लेते हैं, 4.8 को हम लोग 5 मान सकते हैं ना, इसको 1 2 3 और इसको 4, इसको 4 मान लीजिए ना, 1 2, देखिए 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ऐसे मान लीजिए। तो देखिए 5 हम लोग मान लिए, तो 5 हम लोग देखिए ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बच्चे, ओम्स लॉ। तो हम लोग क्या देखे ओम्स लॉ में कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो R जो होगा, स्लोप जो होगा, R इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या देगा, VI ग्राफ इज इक्वल टू, तो VI ग्राफ का स्लोप कितना है, तो V बटे, देखिए R इज इक्वल टू V बटे I होता है, तो V कितना हो गया OB, देखिए तो ये V है, OB बटे कितना हो जाएगा OA, ये वाला देखिए OA, तो OA हो गया, तो OB कितना दिया हुआ है बच्चे, लास्ट वाला देखिए तो 4.8 दिया हुआ है, OB 4.8 दिया हुआ है, और OA कितना दिया हुआ है बच्चे, 0.4 दिया हुआ है, 0.4, तो ये वोल्ट बटे एम्पियर हो गया। ये कट के देखिए तो पॉइंट पॉइंट कट के ये कितना बार में कटेगा, 12, तो ये 12 वोल्ट बटे एम्पियर, इसी को तो 12 ओम बोलते हैं। देखिए तो आ गया, हम लोग निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए तो हम लोगों से यही तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस निकालो, तो देखिए तो इजी हो कि नहीं है, क्या है कि हम लोग जानते हैं कि VI ग्राफ या VI ग्राफ का स्लोप जो होता है, VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, R इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ या इक्वल टू V बटे I। तो V कितना है, देखिए तो V OB है, और I कितना है बच्चे, OA है, तो देखिए तो OB बटे OA, तो कितना हो गया, देखिए तो OB का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, लास्ट वाला देखिए 4.8 और OA का 0.4, देखिए तो ये डेसिमल कट गया, 4 से 12 बार में कट गया, तो 12 ओम आ गया। चलिए देखिए तो ये ओम्स लॉ पे देखिए जितना टाइप का 2 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, ज्यादा वो हम बता दिए, ज्यादातर क्वेश्चन रेजिस्टिविटी से आता है, रेजिस्टिविटी में वेरिएशन ज्यादा है। क्या वेरिएशन है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड्स करेगा, वो सब पे। तो
देखिए बच्चे, ये तो हम लोग ये देख लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। हम लोग एक थोड़ा सा कंडक्टेंस देख लेते हैं, क्या होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चे? तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। क्या होता है? रेजिस्टेंस का। और कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का। तो रेसिस्टिविटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें पूरा उसको हम लोग देखेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में। आया बात समझ में? क्या कि एक ही क्लास में सारा कर देंगे तो आप लोग को दिक्कत होगा। और टेंशन मत लीजिए, सिलेबस कंप्लीट होगा तो वन शॉर्ट लेक्चर भी आप लोग को अपलोड होगा। वन शॉट भी इलेक्ट्रिक करंट का, इस सब का कराएंगे बच्चे, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या बोले, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसको कैपिटल जी लिखते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल जी। ये हो कैपिटल जी। तो देखिए कंडक्टेंस जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of resistance is called conductance. कंडक्टेंस कंडक्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा किसके? 1/रेजिस्टेंस के। मतलब दैट इज फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R होगा। ऐसा यूनिट ऑफ G क्या होगा? इसका मतलब समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। मतलब कंडक्टेंस जो होगा दैट इज कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। क्यों? कोई भी अच्छा कंडक्टर होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसी कारण सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर ना के बराबर होगा, वो कितना गर्म करेंगे तुरंत ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा यूनिट ऑफ जी जो इक्वल टू हो जाएगा 1/SI यूनिट ऑफ आर। तो ऐसा यूनिट ऑफ आर क्या होगा? ओम। ओम का उल्टा करेंगे मोहो। जैसे राम का उल्टा क्या होता है? RAM। राम का उल्टा MAR मार। उसी तरह यहाँ पे OHM है तो OHM का उल्टा, ओम का उल्टा क्या होगा? मोहो होगा। क्या होगा? MHO मोहो। इसको ओम पे पावर -1, इसी को साई मेन बोलते हैं। साई मेन बोलते हैं। आया बात समझ में? तो कंडक्टेंस कोई भी चीज का जितना ज्यादा होगा उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर है। समझे मेरे बात को? तो देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। ओम्स लॉ क्या होता है उसका ग्राफ देख लिए। नॉन ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। बस बच्चे आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को अच्छे से दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी बच्चा अगर 10th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, आपका भैया दीदी पड़ोसी, उसको बताइए कि शुभम सर है, ब्रेन्स सिटी उनका चैनल का नाम है, जो कि वो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं। बच्चे आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा तो हम इसी तरह अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।